नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों हमने ऐलान किया था कि हम आपके लिए एक लीगल इन्फॉर्मेशन पर मबनी एक चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। आज आपके पास पहली वीडियो इस सिलसिले की हमने जारी कर दी है। लीगल इन्फॉर्मेशन का बुनियादी मकसद आपको लॉ से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन देना है और उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके हकूक़ क्या हैं, कौन से आपके हकूक़ हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, कौन से हकूक़ हैं जिनके हसूल के लिए आपको किस किस फोरम पर जाना पड़ सकता है। अगर आपके पास हकूक़ हैं और वो किसी गासिब ने सलब कर दिए हैं तो उन हकूक़ को वापस कैसे हासिल करना है और उसका फ़ोरम कौन सा बनता है। लीगल इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तान के अंदर मौजूद जुमला कवानीन से मुतल्लिक़ आगाही देगा। अगर आपका कोई मसला हो, आपका कानूनी मसला हो, आपका आइनी मसला हो, आपका फैमिली से मुतल्लिक़ मसला हो, रेंट से मुतल्लिक़ मसाइल हों, रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल हों, दीवानी कवानीन का आपको सामना हो, तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप सवालात भी पूछ सकते हैं और जजमेंट्स भी मंगवा सकते हैं। वीडियो के आखिर में हमने अपने रब्ता नंबर जो है वो दे दिए हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। आज का पहला मौजू है कि अगर कोई शख्स अग्रेसर हो, यानी किसी की जायदाद पर हमला आवर हो और इस बात का तयन ना किया जा सके कि अग्रेसर कौन है और अग्रेस्ट कौन है, यानी कौन हमला आवर है और किसकी जायदाद पर हमला किया गया है, इसका तयन ट्रायल कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग दी एविडेंस यानी शहादत कलम बंद करने के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा। क्या ऐसी हालत में एक मुलज़िम जो जेल में मुक़य्यद है और इस बात का तयन भी ना हो कि वो अग्रेसर है या एग्रेस्ड है, तो क्या वो जेल में पड़ा रहेगा? नहीं, अदालत हाय आलिया ने इस पर ये जजमेंट है 2010 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 807, इसके ज़रिए ये तय किया है कि अगर कोई पार्टी अग्रेसर हो या अग्रेस्ड हो, इस बात का तयन फौरी तौर पर ना हो सकता हो, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द पार्टीज अदालत तय करेगी कि कौन अग्रेसर है और कौन अग्रेस्ड है। बेल यानी दरख्वास्त ज़मानत मुलज़िम की मंजूर कर ली जाएगी।